Welcome students and viewers in this video. In this video tutorial we are going to start chapter number 10, that is respiration in organisms of class 7 science. रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है किसी ऑर्गेनिज्म में जिससे वो एनर्जी प्राप्त करता है डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए. फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, देन वी विल मूव टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम. सो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस. तो जो डेली लाइफ के फंक्शंस हैं या एक्टिविटीज़ करने के लिए जो लिविंग बीइंग्स हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो वो जो एनर्जी है बेटे उन्हें जो खाना खाते हैं उनसे मिलती है. ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके डाइजेस्ट होके फिर वो हमारी बॉडी में ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू इनटू द सेल्स. वहाँ पे वो और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उस सेल में फिर एनर्जी रिलीज होती है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. सो नाउ आई विल रीड द डेफिनेशन. रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose and resulting the release of carbon dioxide, water and energy. तो रेस्पिरेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्राप्त करने की प्रोसेस होती है जिसमें उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स में ऑक्सीजन और ग्लूकोज में एक रिएक्शन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है. तो जो ऑक्सीजन है वो हम इनहेल करते हैं, ग्लूकोज जो है वो हमें फूड से प्राप्त होता है. ठीक है, इनके बीच एक रिएक्शन हुआ जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल कर देंगे, वाटर और एनर्जी जो हमारे सेल्स में स्टोर होगी वेरियस फंक्शंस करने के लिए वो प्राप्त होगा. तो सभी ऑर्गेनिजम्स एनर्जी प्राप्त करने के लिए रेस्पायर करते हैं. इसी वजह से सभी लिविंग बीइंग्स में रेस्पिरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है. इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के बारे में और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. दीज आर द चैप्टर कंटेंट्स. सो अवर टुडेज मोटिव इज़ टू कंप्लीट वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाई डू वी रिस्पायर. लेट अस मूव टू द टेक्स्ट. ओके, व्हाई डू वी रिस्पायर. तो वी बेटे यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए यूज़ किया गया है. मतलब हम रिस्पायर क्यों करते हैं, चलिए इसका कोई आंसर ढूंढते हैं. सो सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स से मिलके बनते हैं. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो जो हर एक सेल है बेटे वो फंक्शन करता है न्यूट्रिशन निकालने का, उसे ट्रांसपोर्ट करने का, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने का, रिप्रोडक्शन मतलब या उसके जैसे सेल्स बनाने का. ठीक है, हर एक सेल ये फंक्शंस परफॉर्म करता है. तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. जो एनर्जी है वो फूड से प्राप्त होगी. फूड से एनर्जी प्राप्त करने की प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं. दस रेस्पिरेशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फूड इज़ यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो एक ये बायोलॉजिकल मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोसेस होती है जिसमें फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी बनाई जाती है. And this point to be noted students that respiration and breathing both are different processes. During the process of breathing, the oxygen is taken in and carbon dioxide and water vapor are given out. Breathing is also called external respiration. It is a physical process. तो ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन करवाने में हेल्प करती है, इसकी वजह से इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला जाता है. ये एक कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं होती और इसमें ओनली गैसेस का ही एक्सचेंज होता है, इसी वजह से इसको फिजिकल प्रोसेस जाता है. मतलब कोई नए प्रोडक्ट इसमें नहीं बनते. ठीक है, एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स, द एयर वी ब्रीथ इन इज ऑक्सीजन रिच. ओके, सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी and to the each cell of the body with the help of the blood. in the cells जो एयर के बीच ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसकी हेल्प से जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है. और यहीं से ही हमारी रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है निकल के आती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो क्या प्रोसेस है ये, फूड का ब्रेक डाउन होता है सेल्स के बीच जिससे एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इट इज़ मेनली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी.
तो रेस्पिरेशन के दौरान बेटे मेनली जो ग्लूकोज होता है मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का एक मतलब कंपाउंड होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन द नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, द इलस्ट्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज गिवन in the words which we had read in the introduction part. In this word equation, glucose is combining with oxygen, then we have arrow means to produce carbon dioxide, water and energy. एनर्जी को ATP बोला जाता है। ATP का मतलब होता है एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी होती है सेल के बीच। क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर होती है तो इसी वजह से इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। और सेल के बीच एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनली जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, उसमें जो एनर्जी है जब बनती है वो स्टोर होती है। ठीक है, तो मतलब उस एनर्जी को ही ठीक है आगे जो सेल है अपने वेरियस फंक्शंस करने के लिए यूज़ करता है, इसीलिए हमने इसे बोला है एनर्जी करेंसी। ATP जो स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी वजह से इसे बोला जाता है साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये दो तरह की होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज अनएरोबिक। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, मीन्स जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ऑक्सीडाइज्ड का मीनिंग होता है किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं और इसके साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है जो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर ली जाती है। इस एनर्जी में से कुछ हिस्सा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने में यूज अप हो जाती है। सेकंड जो टाइप है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। As students, it is clear from the definition, this respiration is just opposite to the aerobic respiration. So, absence of oxygen में किसी सेल में जब रेस्पिरेशन होगा उसे हम anaerobic रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये जो रेस्पिरेशन है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड कुछ बैक्टीरिया में होता है और इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। कुछ केसेस में अनेरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड भी बन जाता है एज अ एंड प्रोडक्ट। Here we have the word equations which will illustrate the anaerobic respiration. As you can see, glucose is now not reacting with the oxygen. So we have written glucose in the absence of oxygen. It will form alcohol, carbon dioxide and energy. तो कुछ केसेस में हमने देखा कि ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड भी बनाता है और कुछ एनर्जी मिलती है। जब लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्रोडक्ट बन जाते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में भी होता है बट फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसकी वजह से मसल्स में पेन होने लग जाता है। जब हम एकदम से रनिंग करने लग जाते हैं या कोई और फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब हम बॉडी को वार्म अप नहीं करते जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम रह जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मसल जिसकी वजह से पेन होता है। तो इससे रिलीफ पाने के लिए पर्सन हॉट वाटर बाथ ले ले या उस जगह पे मसाज कर ले तो उससे उसे रिलीफ मिल जाएगा। हॉट वाटर बाथ और मसाज क्या करेंगे, जो उस पार्ट में मसल में जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा और लैक्टिक एसिड को जब ऑक्सीजन मिलेगा तब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक बार रिव्यू ले लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ईस्ट और बैक्टीरिया में जब ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होता है अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। मसल सेल्स में ग्लूकोज जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनती है। लैक्टिक एसिड से पेन होता है, जब लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। जो एनर्जी बनती है वो सेल्स में स्टोर हो जाती है वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर हम एक्सहेल कर देते हैं। This is the difference between aerobic and anaerobic respiration. Based on the understanding of this topic, learn this table. In the next video, students, we will learn about the breathing, which is the most important process for the respiration to occur. So, stay tuned. Thank you.